हेलो एवरीवन, पहाड़ पानी आपका स्वागत करता है। आज हम बात करेंगे शिमला के बारे में। शिमला कहाँ है, कब जाएं, कैसे जाएं और कम से कम खर्चों में पूरे जर्नी का पूरा आनंद उठाएं। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए और केवल 10 मिनट में पूरे शिमला का सैर कीजिए। शिमला नाम तो सबने सुना होगा और अक्सर फिल्मों में भी देखा होगा। शिमला एक बहुत ही खूबसूरत सा और काफ़ी लोकप्रिय हिल स्टेशन है। कुछ बातें हैं शिमला के बारे में जो वीडियो शुरू होने से पहले जान लेते हैं। शिमला को क्वीन ऑफ हिल्स कहते हैं, मतलब पहाड़ों की रानी कहते हैं। शिमला कालका रेलवे लाइन जो टॉय ट्रेन शिमला और कालका के बीच में चलती है, उसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है यूनेस्को के द्वारा। आपने ये गाना तो सुना ही होगा, बहती हवा सा था वो 3 इडियट मूवी की। इस वीडियो को देखकर भी आप जान सकते हो शिमला वाकई में कितना खूबसूरत है। अब जानते हैं कि शिमला कहाँ है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, यह एक नॉर्दर्न स्टेट हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। यह शहर 2200 मीटर एबव सी लेवल की ऊंचाई पे बसा हुआ है। इसकी दूरी दिल्ली से 350 किलोमीटर है। खूबसूरत बात यह है कि ब्रिटिश कॉलोनियल एरा में यह पूरे भारत का समर कैपिटल हुआ करता था। अब बात करते हैं कि शिमला कब जाएं। अगर आपको गर्मियों के मौसम में जाना है तो मई टू जून जाएं। अगर आपको ठंडियों के मौसम में जाना है तो दिसंबर टू फरवरी जाएं। लेट दिसंबर और स्टार्टिंग फरवरी के बीच में स्नोफॉल का काफ़ी चांस होता है, तो अगर आपको स्नोफॉल देखना है तो विंटर मंथ्स में जाएं। पर हाँ, अगर आपको बजट को लेकर जाना है तो आप ऑफ सीजन में जाएं, अगस्त टू नवंबर। होटल्स की दामें कम होंगी, बस का भी किराया कम होगा, तो आपका ट्रिप सस्ता बनेगा। पर आप पीक सीजन में जाते हो, मई टू जुलाई, तो चीज़ें महंगी होंगी, पर ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। अब बात करते हैं कि शिमला कैसे पहुँचे। तो अगर आप सदर्न इंडिया या सेंट्रल इंडिया से शिमला आ रहे हो तो मेरा सुझाव ये है कि आप पहले दिल्ली आ जाओ। पर अगर आप नॉर्दर्न इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा से आ रहे हो तो आप चंडीगढ़ भी पहुंच सकते हो, क्योंकि शिमला और चंडीगढ़ के बीच की दूरी बस केवल 100 किलोमीटर है। हमने अपना ये जर्नी दिल्ली से शुरू किया है, तो दिल्ली से आप बाई बस, बाई ट्रेन, बाई रोड, मतलब अपने कार या अपने बाइक से भी जा सकते हो। अगर आप बाई बस जाना पसंद करोगे तो दिल्ली की बस स्टैंड कश्मीरी गेट से शिमला के लिए डायरेक्ट बस मिलती है, जिसका किराया लगभग 450 से 650 पड़ता है और समय आपका 9 से 10 घंटा लगता है। हमने ये किराया HRTC या किसी नॉर्मल बस का लिया है। अगर आप किसी लग्जरी बस या AC बस से जाना पसंद करोगे तो 1000 से 1500 तक का भी किराया पड़ सकता है। अगर आपको ट्रेन से जाना है तो पहले आपको दिल्ली से कालका पहुंचना पड़ेगा। तो दिल्ली से कालका के बीच में भी बहुत सारी ट्रेनें अवेलेबल है, जिसका किराया 150 से 200 पड़ता है और समय आपका 5 से 6 घंटा लगता है। कालका से शिमला के लिए टॉय ट्रेन चलती है, जिसका किराया 60 से 500 रुपये लगता है और समय 5 से 6 घंटा लगता है। इस जगह पे आपको टिकट पहले बुक करना पड़ेगा, क्योंकि टॉय ट्रेन छोटी सी होती है और रश भी काफ़ी होता है। अगर आप अपने कार से जाते हो तो खर्चा आपका 2500 पड़ेगा और समय आपका 8 से 9 घंटा लगेगा। तो अगर आप 4 लोग जा रहे हो तो इस खर्चे को डिवाइड कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप बाइक से जा रहे हो तो आपका खर्चा 700 रुपये पड़ेगा और समय आपका 9 से 10 घंटा लगेगा। अब हम बात करते हैं कि शिमला में आप कहाँ रुकें या होटल कहाँ लें। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, द मॉल रोड शिमला के बिल्कुल सेंटर में है और काफ़ी पॉश इलाका है। तो इसके आजू बाजू वाले होटल का किराया लगभग 2000 से 5000 रुपये तक का पड़ सकता है। पर अगर आप 2 से 5 किलोमीटर दूर जाते हो तो उसका किराया घटकर 500 से 2000 रुपये पर डे पड़ता है और इस साइड आपको लॉज और धर्मशाला भी मिलता है, जिसका किराया 200 से 300 रुपये ही होता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि शिमला में कौन कौन सी जगह अब जरूर जाए। तो हमने इसे 2 दिन में कवर किया है। पहले दिन वो सारे डेस्टिनेशन जो मॉल रोड के वेस्ट साइड हैं और दूसरे दिन वो सारे डेस्टिनेशन जो मॉल रोड के ईस्ट साइड हैं। तो पहले दिन हमने कवर किया है द मॉल रोड, द रिज, एनाडेल, वाइसरेगल लॉज एंड बोटैनिकल गार्डन एंड देन IIS। तो चलिए इनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें जान लेते हैं। द मॉल रोड ये शिमला का मेन स्ट्रीट है, जहाँ पे सारे मेजर शॉप एंड रेस्टोरेंट्स अवेलेबल है। इसका कंस्ट्रक्शन ब्रिटिश कॉलोनियल रूल में हुआ था, यानी 1800 AD के आसपास। और यहाँ पे कुछ मेजर प्लेसेस हैं घूमने वाले, जैसे कि द टाउन हॉल, कैंडल पॉइंट, कालीबारी टेम्पल। अगर आपको इमरजेंसी सर्विस की जरूरत पड़े तो यहाँ पे पुलिस स्टेशन और फायर स्टेशन भी है। द रिज ये एक लार्ज ओपन स्पेस एरिया है इन द सेंटर ऑफ शिमला, जिसे सारे कल्चरल एक्टिविटीज़ का हब बोला जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ब्रिटिशर्स टाइम पे अंडरनीथ द रिज एक टैंक हुआ करता था, जिससे पूरे शिमला को पानी पहुंचाया जाता था।
नेक्स्ट है एनाडेल। ये एक गोल्फ कोर्स है सराउंडेड बाय माउंटेन एंड थिक फॉरेस्ट। ये एक आर्मी एरिया है जहाँ पे आर्मी हेरिटेज म्यूजियम भी है। बहुत पहले 1888 में यहाँ पे दुरंत फुटबॉल टूर्नामेंट होस्ट किया गया था। दुरंत फुटबॉल टूर्नामेंट एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। नेक्स्ट है वाइस रेगल लॉज एंड बोटैनिकल गार्डन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, वाइस रेगल लॉज ये ब्रिटिश इंडिया में वाइस रॉय ऑफ इंडिया का रेसिडेंस हुआ करता था। इसे राष्ट्रपति निवास भी कहते हैं। पर यहाँ पे भारत के कोई राष्ट्रपति तो रहे नहीं, पर ब्रिटिश इंडिया में गवर्नर जनरल और वाइस रॉय ऑफ इंडिया ही कंट्री के हेड हुआ करते थे। मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान के फाउंडर हैं, उन्होंने भी इस हाउस को ऑक्यूपाई कर रखा था। इसका आर्किटेक्चरल डिजाइन हमने इंग्लिश रेनेसांस से डेवलप किया है। एक्चुअली हमने नहीं, उन्होंने ही डेवलप किया है। आप रेनेसांस के बारे में पढ़े, आपको बहुत मजा आएगा। नेक्स्ट है IIAS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज। इसे 1884 में बनाया गया था लॉर्ड डफरिन के रेसिडेंस के लिए एंड नाउ इट इज द हाउस ऑफ IIAS। लॉर्ड डफरिन ब्रिटिश इंडिया के गवर्नर जनरल थे। यहाँ पे बहुत पहले 1888 में ही पावर सप्लाई आ गया था और यहाँ पे ग्रुप टूर अवेलेबल है, मतलब आप अंदर जाकर घूम सकते हो। अब हम बात करेंगे दूसरे दिन का, वो सारे डेस्टिनेशन जो मॉल रोड के ईस्ट साइड हैं। तो पहला डेस्टिनेशन है जाकू टेम्पल जो जामो हिल पे सिचुएटेड है, दूसरा ग्रीन वैली और तीसरा कुफरी। तो चलिए इनके बारे में कुछ बातें हम जान लेते हैं। जाको हिल ये शिमला का हाईएस्ट पीक है जिसका ऊंचाई 2455 मीटर अबव सी लेवल है। हिंदुइज्म माइथोलॉजी के हिसाब से ये माना जाता है कि जब लॉर्ड हनुमान लक्ष्मण को पुनर्जीवित करने के लिए संजीवनी बूटी ढूंढने गए थे तो उन्होंने यहाँ पे विश्राम किया था। यहाँ पे रोप वे भी अवेलेबल है जिसका किराया 300 रुपये वन वे और राउंड ट्रिप का 500 रुपये है। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है ग्रीन वैली। ये जगह कुफरी जाते वक्त रास्ते में पड़ती है। ये जगह माउंटेन रेंजेस विद थिक फॉरेस्ट ऑफ पाइन एंड देवदार से घिरा हुआ है। ये जगह फोटोग्राफी के लिए काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट डेस्टिनेशन है हमारा कुफरी। ये एक छोटा सा हिल स्टेशन है जो शिमला से 14 किलोमीटर की दूरी पे है। लोग यहाँ पे ट्रैकिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स करने जाते हैं जैसे कि हॉर्स राइडिंग, याक राइडिंग या स्कीइंग। यहाँ पे एक हिमालय नेशनल पार्क भी है जहाँ पे आप जरूर जाएं। अब हम बात करते हैं फाइनल बजट की। हमने इस जर्नी को 2 दिन में ख़त्म किया है। अगर आपके पास इनफ टाइम है तो आप इसे 3 दिन भी दे सकते हैं। 2 वे जर्नी यानी दिल्ली से शिमला और शिमला से दिल्ली का टोटल खर्चा पड़ता है 660 रुपये, जिसमें से हमने एक वे ट्रेन से किया है और दूसरी बस से। एकोमोडेशन फी यानी आपका होटल का खर्चा पड़ता है 500 रुपये पर डे, तो 2 दिन का हो जाता है 1000 रुपये। आपके खाने पीने का खर्चा 450 रुपये पर डे यानी 2 दिन का 900 रुपये। कन्वेंस फी आपकी जो लोकल ट्रांसपोर्ट का खर्चा है 600 रुपये पर डे, 2 दिन का होता है 1200 रुपये। तो आपका टोटल खर्चा हो जाता है 3500 से 4500 तक का। आप इतने पैसे में शिमला आराम से घूम सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। ये हमारे चैनल का पहला वीडियो है तो जाहिर है कि कुछ ना कुछ गलतियाँ हुई होंगी। तो अगर आपके पास कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हो या हमारे इंस्टाग्राम पेज पहाड़.पानी पे मैसेज भी कर सकते हो। हम इस वीडियो का एंड और जर्मन फिलोसोफर मार्टिन बबर के कोट से करते हैं। All journeys have secret destination of which the traveler is unaware of.